जब से देश में कोरोना की सेकेंड वेव आई है, ऑक्सीजन की, आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की और मेडिकेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम सामने आई है। ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई की सबसे ज्यादा न्यूज दिल्ली से आई है, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि हम उन्हें उतनी ऑक्सीजन दे रहे हैं जितनी एक्चुअल डिमांड है दिल्ली की। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक्चुअल डिमांड नंबर ऑफ एक्टिव केसेस के अकॉर्डिंग दिल्ली में कितनी थी और दिल्ली सरकार कितनी ऑक्सीजन की डिमांड कर रही थी, और दिल्ली को इंडिया के अदर स्टेट्स और अदर सिटीज से कंपेयर करेंगे। दरअसल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो दिल्ली में हो रहा है वो काफी ज्यादा है अदर स्टेट से, जहां पर एक्टिव केसेस लगभग उतने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुंबई और दिल्ली को कंपेयर करें तो दिल्ली में जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है वो डबल है मुंबई से, जबकि दोनों जगह एक्टिव केसेस लगभग उतने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20 अप्रैल को मुंबई में एक्टिव केसेस लगभग 84,000 थे और मुंबई का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन था वो 245 मेट्रिक टन था। 3 मई को दिल्ली में 90,000 के आसपास एक्टिव केसेस थे और जो डिमांड थी दिल्ली में ऑक्सीजन की वो 976 मेट्रिक टन थी, जो कि 4 टाइम्स है मुंबई के ऑक्सीजन डिमांड से। लेकिन 3 मई को दिल्ली को जो ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी वो 433 मेट्रिक टन थी, जो कि ऑलरेडी डबल है मुंबई को जितनी ऑक्सीजन मिली थी उतने ही एक्टिव केसेस में। अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई, 20 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो मुंबई में ऑक्सीजन कंजम्पशन था वो 220 मेट्रिक टन से लेकर 245 मेट्रिक टन के बीच में था। 29 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि हम लास्ट 15 दिन से 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमें 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ही अलोकेट की गई है। दिल्ली सरकार की बात पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि 29 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कहा था कि उन्हें सिर्फ 2500 रेमडेसिविर वायल्स ही सप्लाई किए गए हैं, जबकि ऑफिशियली 52,000 से भी ज्यादा रेमडेसिविर वायल्स उन्हें सप्लाई किए गए थे 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को मनीष सिसोदिया सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि हमें 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, और उस दिन नंबर ऑफ एक्टिव केसेस दिल्ली में थे 97,000। 13 मई को मनीष सिसोदिया फिर सामने आते हैं और अब कहते हैं कि दिल्ली की ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो गई है और 582 मेट्रिक टन हो गई है। जो एक्स्ट्रा और सरप्लस ऑक्सीजन है वो आप दूसरे स्टेट्स को दे सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 13 मई को जो एक्टिव केसेस थे दिल्ली में वो 75,000 के लगभग थे। इसका मतलब कि सिर्फ 20,000 एक्टिव केसेस के लिए दिल्ली 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन से भी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही थी। दूसरी बात सामने आती है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई की, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमें डेली 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो हम दिल्ली में 9 से 10,000 बेड्स और इंक्रीज कर सकते हैं ऑक्सीजन बेड। इससे यह पता चलता है आपको जो पहले ऑक्सीजन मिल रही थी वो सफिशिएंट थी उतने एक्टिव केसेस के लिए। और अब बात आती है दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि दिल्ली के आसपास नियर बाई जो स्टेट्स है वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। दिल्ली के पास क्रायोजेनिक टैंकर्स की भी काफी कमी है, और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो इतनी डिमांड क्यों हो रही थी, या तो दिल्ली के जो ऑक्सीजन पेशेंट्स है या जो कोविड-19 के पेशेंट्स है उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। इनफैक्ट मुंबई के जो पेशेंट्स है कोविड-19 के उनसे भी काफी ज्यादा, या फिर कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ लीक हो रहा है, कुछ लूप होल से कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन की, इसीलिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो उनकी जो डिमांड है उससे कम मिल रही है, जबकि अदर स्टेट्स को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो उनकी डिमांड से भी ज्यादा मिल रही है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो अदर स्टेट्स हैं वहां पर जो एक्टिव केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपेरिजन में जो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो काफी कम है, जबकि दिल्ली सरकार काफी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है जितने एक्टिव केसेस है वहां पर उसके कंपैरिजन में। अदर स्टेट्स जहां पर 2 से 3 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं पर 1000 एक्टिव केसेस, वहीं पर दिल्ली सरकार 7 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है पर 1000 कोविड केसेस। और इससे पता चलता है कि दिल्ली की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो सिर्फ मुंबई से ही ज्यादा नहीं है, अदर स्टेट से भी काफी ज्यादा है। और इसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी के ही एमएलए ने दिल्ली में प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज करने की मांग की थी, और अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इंडियन आर्मी से असिस्टेंस लिया है कि वो हॉस्पिटल बेड्स और ये सब सेटअप करें दिल्ली में। दोस्तों, यही होता है जब कोई फ्यूचर प्लानिंग ना हो, कोई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ना हो, कोई स्ट्रेटेजी ना हो। एक आरटीआई एप्लीकेशन में तो ये भी पता चलता है कि जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में दिल्ली सरकार ने एक भी वेंटिलेटर परचेस नहीं किया था, और उसी एप्लीकेशन की सेकंड क्वेरी में पता चलता है कि 4,500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स परचेस किए थे, वो भी जुलाई 2020 में। उसके बाद से दिल्ली सरकार ने ना ही कोई ऑक्सीजन पीएसए प्लांट इंस्टॉल किया है, जबकि असम गवर्नमेंट ने 8 इंस्टॉल कर लिए और छत्तीसगढ़ में 20 में से 15 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। ओवरऑल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहते रहे कि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई बेड्स की कमी नहीं है, कोई वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। अभी इस वक्त दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है, आईसीयू बेड्स की कमी नहीं है,
वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, उसके ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सच बात यह है कि दिल्ली में मैनेजमेंट था ही नहीं कि जो ऑक्सीजन उन्हें सप्लाई की जा रही है उसको वो मैनेज कर सके। और इसी पुअर कंडीशन और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पॉलिटिकल ब्लेम गेम की वजह से काफी ज्यादा लोगों की जानें चली गई, कोविड से नहीं, ऑक्सीजन और पॉलिटिकल ब्लेम गेम की वजह से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।